जुडिशरी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपके लिए एक वो सेशन लेके आया हूं जो आपके लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं हमारी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी जिसके लिए हर एक न्यूज चैनल इस वक्त कवरेज कर रहा है, हर एक व्यक्ति इसके बारे में बात कर रहा है और उसके साथ ही साथ इस वक्त ये हमारी ब्रेकिंग न्यूज में छाया हुआ है, इंडियाज गॉट लेटेंट। अब ये इंडियाज गॉट लेटेंट क्या है? अगर आप नहीं जानते तो इसका मतलब आप सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, आप यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव नहीं है, और अगर आप जानते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता है कि मैं बात अगले कुछ मिनटों तक किस बारे में करने वाला हूं। लेकिन आज मैं इस कंट्रोवर्सी पे कोई नई कंट्रोवर्सी या केवल इस कंट्रोवर्सी के बारे में बताने नहीं आया हूं, साथ ही साथ आपको अपडेट करने आया हूं कि क्या क्या रिसेंट चीजें हो गई हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमें समझ नहीं आता लेकिन किसी के ऊपर एफआईआर हो गई है, वो कब वो अरेस्ट हो गया। साथ ही साथ हम इस बारे में बात करेंगे कि रिसेंटली जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और उसके साथ ही साथ असम की गवर्नमेंट ने और उसके साथ ही साथ पार्लियामेंट में जाने की जो बातें हैं वो क्या हैं और कितनी सीरियस हैं। क्या सच में इस वक्त कई सारे कॉमेडियंस का हमारे देश में करियर खत्म हो सकता है? साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो एफआईआर हुई और जिन धाराओं पे हुई है उन धाराओं के हिसाब से क्या इन व्यक्तियों को अरेस्ट किया जा सकता है, और अगर इनका अरेस्ट हुआ तो आगे का लीगल प्रोसेस क्या है। तो बेसिकली आज के सेशन में हम ये बात करने वाले हैं कि आगे आने वाले कुछ दिनों में क्या होने वाला है और अभी तक क्या हो गया और इन सब चीजों के पीछे का लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन में जिसमें हम इन सारी चीजों को बड़े डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमें जो चीज समझनी है वो है इंडियाज गॉट लेटेंट। वैसे तो हमारे देश का लगभग हर एक व्यक्ति, यानी कि वो लोग जो यूथ है, जो कि यंग है, वो इसके बारे में बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मगर अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। इंडियाज गॉट लेटेंट एक शो है, समय रैना जिसको होस्ट करते हैं, यानी कि इन्हीं का ये अपना शो है। ये यूट्यूब पे होता है, इन्हीं के यूट्यूब चैनल पे इसको किया जाता है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर लेटेंट का मतलब क्या है? लेटेंट का मतलब होता है हिडन। तो बेसिकली टैलेंट का उल्टा लेटेंट बना दिया और बोला कि हम बेसिकली एक ऐसा शो कर रहे हैं जिसमें हम लोगों के टैलेंट को जज करते हैं। और एग्जैक्टली इसमें होता भी यही है, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, उसके बेस पे उनको रेटिंग दी जाती है, और उस रेटिंग के बेस पे अगर इनका मार्क्स और उस कंटेस्टेंट का क्लेम मार्क्स सेम हो गया तो वो व्यक्ति कुछ अवार्ड मनी जीत जाता है। लेकिन इस शो का कॉन्सेप्ट एक कॉमिक है और कई बार ये डार्क कॉमेडी की कैटेगरी में आता है, और इसी परिस्थिति में ये कई बार कंट्रोवर्सीज में रहा। हाईएस्ट मिलियन व्यूज हैं इसके अंदर, सारे रिकॉर्ड्स इसने तोड़ रखे हैं। लेकिन लास्ट एपिसोड जो हुआ जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उसी ने सारी की सारी कंट्रोवर्सी की शुरुआत करी, और एक ऐसी कंट्रोवर्सी की शुरुआत करी जिसको हम में से किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, लास्ट जो शो था वो उसके पैनलिस्ट थे, यहां पे आपको दिख रहा है, और मेन जो प्रॉब्लम हुई वो यहां से हुई, यानी कि रणवीर अलाहाबादिया जी से। अब ये भी एक बड़े पॉपुलर यूट्यूबर हैं, इनके अपने टीआरएस क्लिप्स या फिर ये जो द रणवीर शो नाम का इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, बियर बाइसेप्स के नाम से ये जाने जाते हैं। यहां पे ये पॉडकास्ट करते हैं। ये इस शो के गेस्ट थे, उनके साथ 3 और गेस्ट को बुलाया गया था। अब यहां पे इन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स पास किए जिसके बाद ये चीज कंट्रोवर्सी में आने लग गई। कमेंट्स कैसे थे? ये जो कमेंट्स थे ये पेरेंट्स की सेक्सुअलिटी पे थे, उसके साथ ही साथ कुछ और भी ऐसे सेक्सुअल रिमार्क थे जो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थे। साथ ही साथ होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स किए गए जिसकी वजह से ये जो था मामला ये काफी ज्यादा सीरियस होता दिखाई देने लगा। अब इसके बाद हमें समझना क्या है, इसके बाद क्या हुआ, ये शो जब अपलोड हुआ तो ये ओनली मेंबर्स के लिए था, लेकिन उसके बावजूद उसकी क्लिप्स लीक हुई, और जैसे ही क्लिप्स लीक हुई उसके बाद इसको लेके कंट्रोवर्सी बढ़ने लग गई। सबसे पहला जो हमने स्टेटमेंट देखा वो आया सर आसाम के सीएम से, और उसके बाद अगले दिन से जो फॉलो अप आया वो तो हर एक जगह पे फॉलो हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया सर यहां पे प्रियंका चतुर्वेदी जी के नाम से, जो कि एक मेंबर हैं पार्लियामेंट की। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। सबसे पहले तो उन्होंने बियर बाइसेप्स को क्या किया, बहुत बुरी तरीके से थ्रैश किया, यानी कि उनको बोला कि उन्होंने जो भी कहा वो गलत है, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने इस बात को और भी ज्यादा पॉलिटिकल बना दिया, ये कहते हुए कि जितने भी रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हैं वो इनके शो पे गए हैं, उन्होंने इनको इंटरव्यू दिया है। अब ऐसा व्यक्ति, और उसके साथ ही साथ इनको कुछ सम्मान भी मिले, अगर आप ना जानते हो तो इनको कुछ अवार्ड्स भी मिले जो उनको खुद जो स्वयं जो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने दिया है। तो इन सारे क्लेम्स को करते हुए उन्होंने बोला कि मैं पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर इस बात को उठाऊंगी। अब यहीं से ये बात तय हो गई कि अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये मैटर पार्लियामेंट भी जाने वाला है, और अगर ये मैटर पार्लियामेंट जाएगा तो पार्लियामेंट में बात केवल इस बात पे नहीं होगी कि ये जो इन्होंने किया वो गलत था या सही, साथ ही साथ इस बात पे भी होगी कि डेटा प्रोटेक्शन लॉज क्या है, क्या ऑनलाइन सेंसरशिप होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस होने वाला है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अभी तक का अपडेट क्या है। अगर आप अभी तक के अपडेट को फॉलो करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि सर हर जगह पे आपको देखने और सुनने को मिल रहा है कि रणवीर अलाहाबादिया जी के ऊपर एक केस रजिस्टर कर दिया गया है, और अब इस बारे में चर्चा चल रही है
कि सर आप जो है इन्होंने गलत किया है। उसके साथ ही साथ क्या हुआ सर, एफआईआर रजिस्टर हो गई। सबसे पहली एफआईआर की न्यूज कहां से आई सर, हेमंत बिस्व शर्मा जी के पास से। ये कौन है सर, असम के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने ट्वीट करके बताया कि हमारे जो पुलिस है राज्य की, उसने एक एफआईआर दर्ज कर दी है, इन धाराओं के तहत करी है, और अब रणवीर अलाहाबादिया जी के ऊपर केस चलेगा। अब यहां पे केस केवल रणवीर अलाहाबादिया जी के ऊपर ही नहीं, साथ ही साथ समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा माखीजा, यानी जितने पैनलिस्ट थे उन सबके ऊपर क्या लगा, एफआईआर लगा। अब इसके बाद जो आती है अभी की खबर, यानी कि आज की खबर यह है कि जो मुंबई पुलिस है वो रणवीर अलाहाबादिया के घर पे पहुंच गई। यानी कि रणवीर अलाहाबादिया के घर पे पहुंच के पूछताछ करी गई। लोगों को लगा कि ठीक है रूटीन चेकअप होगा, लेकिन मामला और सीरियस तब हुआ जब इस बात की न्यूज आई कि महाराष्ट्र पुलिस ने भी एफआईआर कर दी है। किसके अगेंस्ट, रणवीर अलाहाबादिया के अगेंस्ट। अब आप बोलेंगे एक स्टेट ने तो करी थी, दूसरे ने कर दी, तो क्या प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो रणवीर अलाहाबादिया साहब हैं ये बॉम्बे के ही रेसिडेंट हैं, यानी कि ये मुंबई में ही रहते हैं। अब इस परिस्थिति में अगर इन्होंने, ये मुंबई में रहते हैं और वहीं की पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर कर दी है, इसका मतलब मामला सीरियस है। अब यहां पे उन्होंने क्या बोला, यहां तक कि महाराष्ट्र की जो वुमेन कमीशन है उसकी जो चेयरपर्सन है, उन्होंने भी बोला कि उनको भी एक कंप्लेंट मिली है, और उन्होंने ये बोल दिया है कि इस शो के सारे टेलीकास्ट को बंद कर दिया जाए। तो कई स्टेट में इस शो के टेलीकास्ट को बंद कर दिया गया है। लोग, ये बात की जाहिर सी बात है कि लोग इससे बहुत ज्यादा अफेंड हैं, लेकिन अब हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में मामला है क्या। एक्चुअल में लीगैलिटी पे जाते हैं। अच्छा, लीगैलिटी पे जाने से पहले एक और बात, यहां पे मुंबई से महाराष्ट्र पुलिस से एक और बहुत ब्रेकिंग न्यूज आई है, वो है सर 30 से 40 लोग, यानी कि टोटल एफआईआर उन 4-5 लोगों के खिलाफ नहीं, बल्कि वो जो केस है वो रजिस्टर किया गया है टोटल 30 से 40 लोगों के खिलाफ। यानी कि वो सभी लोग जो इस शो के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो इस शो को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, उसके साथ ही साथ वो सारे पैनलिस्ट जो अभी तक आए हैं, इन सबको क्या किया गया है, एक्विजिशन में लाया गया और इन सबके ऊपर आरोप तय किए गए। इसका मतलब वो जो पैनलिस्ट बहुत पहले भी आए थे, वो भी इस शो में अब क्या हो जाएंगे, एक अक्यूज बन जाएंगे, और यहां पे उनके खिलाफ भी केस हो सकता है। अब जो बात हमें समझनी है वो है इसका लीगल एंगल। बेसिकली ये जो केस हुआ ये सही था कि गलत, और इसमें लीगैलिटी क्या कहती है, क्या कानूनी तौर पे कहा जा सकता है और क्या किया जा सकता है। इसके लिए हम देखते हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी का ट्वीट, यानी कि जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा। उन्होंने बोला कि सर जो गुवाहाटी पुलिस है उन्होंने क्या किया, एक एफआईआर रजिस्टर कर दी है यूट्यूबर्स और सोशल इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे, और उन्होंने टोटल 5 नाम दिए। कौन, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्व माखीजा, रणवीर अलाहाबादिया, जिन्होंने मेन ये सब शब्द का इस्तेमाल किया, और समय रैना, और उसके साथ ही साथ अलग लोग। अब इनके ऊपर आरोप क्या लगा कि ये ऑब्स्सिनिटी और एंगेजिंग इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एंड वल्गर डिस्कशन में आए एक शो में जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट। यानी कि 2 आरोप जो लगे वो लगे सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, यानी कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना, या फिर वो क्या है, किसी वल्गर डिस्कशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऑब्सीन डिस्कशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बता दिया कि ये जो केस नंबर है इन्होंने दे दिया 03/2025, उसमें कौन कौन सी धाराओं में केस किया गया है। अब ये जो धाराएं इन्होंने यहां बताई, उन सारी धाराओं को मैंने यहां लिख दिया है ताकि आप एग्जैक्टली समझ पाएं कि इनके ऊपर जो केस हुआ है वो कितना सीरियस है और इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब यहां पे जो धाराएं लगी हैं वो भारतीय न्याय संहिता की 79, 95, 294, 296 लगी है। उसके बाद सेक्शन 67 लगा है आईटी एक्ट का, सेक्शन 4 और 7 लगा है सिनेमेटोग्राफर्स एक्ट का, सेक्शन 4 और 6 लगा है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट का। अब ये तो सारी धाराओं की बात हुई, लेकिन इन धाराओं से इनके अगेंस्ट किया क्या जा सकता है, क्या ये धाराएं सच में लगाई जा सकती हैं और इसके रिपरकशंस और आउटकम क्या होने वाले हैं, इन सब चीजों को हम समझेंगे अभी। चलिए अब जरा इस पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो धाराएं जो इनके ऊपर लगी हैं। सबसे पहली धारा जो लगी है समय रैना पे, वो लगी है वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे जेस्चर और ऐसे जो आपकी शाब्दिक प्रणाली है उसका इस्तेमाल करना जो किसी वुमेन की मॉडेस्टी को हर्ट करे। अब इस परिस्थिति में जो इसकी सजा है वो कितनी है, सिंपल इंप्रिजनमेंट जो कि 3 साल तक, और उसके साथ ही साथ फाइन भी हो सकता है। यानी कि पहला चार्ज जो इनके ऊपर लगा है वो एकदम वैलिड है और इसको भी स्टैंड किया जा सकता है, यानी कि कोर्ट में इस चार्ज को डिफेंड किया जा सकता है। उसके बाद जो अगला चार्ज इनके ऊपर लगा है वो लगा है हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। अब ये चार्ज क्यों लगा है इसके बारे में हमें नहीं पता है। क्या सच में वहां पे कोई 18 साल से कम उम्र के बच्चे को एम्प्लॉय किया गया था, इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर किया गया था तो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस ऑफेंस है और इस केस में इनके ऊपर ट्रबल बढ़ सकती है। अगला जो धारा लगी है वो लगी है ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स की, यानी कि अगर कभी भी कोई व्यक्ति ऑब्सीन एक्ट या सॉन्ग करता है तो इसमें सजा ज्यादा नहीं है, 3 महीने के साथ साथ फाइन भी लगाया जा सकता है, जो कि ज्यादा नहीं है। अब आईटी एक्ट का सेक्शन नंबर 67 जो लगा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है।
पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यानी कि अगर कभी कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर रहा है, ऐसे ऑब्सीन मटेरियल और ऐसी चीजों को ट्रांसमिट कर रहा है, जो कि एग्जैक्टली हुआ यूट्यूब के थ्रू। अब अगर इस अपराध को देखा जाए तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इंप्रिजनमेंट कितनी है, 3 इयर्स की इंप्रिजनमेंट है, और फाइन कितना है सर, 5 लाख रुपए तक का फाइन है। यानी कि ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है और यहाँ पे मल्टी जो आपके एक्ट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है। अब इस परिस्थिति में अगर एफआईआर रजिस्टर हुई है तो लॉ के बच्चों को ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है कि इसका मतलब सिंपल है कि कॉग्नाइजेबल केस है। कॉग्नाइजेबल केस है तो इसका मतलब क्या है सर, अरेस्ट हो सकता है और अरेस्ट की संभावना भी है। और अरेस्ट कैसे होगा, विदाउट वारंट के, यानी कि उस व्यक्ति को, उस पुलिस ऑफिसर को वारंट लेने की भी जरूरत नहीं है। अब ये अरेस्ट हो सकता है या नहीं, क्योंकि ये बात हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ही इनिशिएट किया है और महाराष्ट्र के ही रेसिडेंट है, तो इस बात की बहुत संभावना हो सकती है कि इनका अरेस्ट भी किया जाए। और अगर इन्होंने सामने से अगर कोई ऐसे अपॉलॉजी दिया तो ऐसा हो सकता है कि इन चीजों को अवॉइड भी किया जाए। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है वो है कि सर इसका आउटकम क्या है, बेसिकली हम क्या एंटिसिपेट करें, और ये जो चीज हुई उसमें क्या सही था, क्या गलत था, क्या चीजें हुई, क्या नहीं हुई, ये आपको एग्जैक्टली पता है। सबसे पहले जरा ये ध्यान कर लीजिए कि ऐसा क्या हो गया कि इसके लिए इतनी बड़ी न्यूज बन गई। सबसे पहली बात जो हुई वो ये थी कि सर इन्होंने पेरेंट्स, यानी कि एक कैंडिडेट से पूछा उसके पेरेंट्स के सेक्सुअल एक्ट के बारे में, ये बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव था। उसके साथ ही साथ कुछ और भी ऐसे कमेंट पास किए गए जो कि होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर थे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो दूसरे पैनलिस्ट थे उनमें से भी कुछ लोगों ने कुछ ऐसे सेक्सुअल रिमार्क्स को पास किया जो कि कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लग सकते थे। लेकिन अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या ये जो एक्ट है वो लीगल है या इलीगल। अब अगर इसकी हम डेप्थ में जाएं तो ये जो मामला है ये थोड़ा क्या है, आपका डिफरेंट है, ये थोड़ा अलग है। डिफरेंट और अलग कैसे है, क्योंकि हमारे पास कोई डिजिटल सेंसरशिप लॉज नहीं है। हमारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं और जो हमारे डिजिटल मीडिया के वो होते हैं हाउसेस, उनके ऊपर कोई सेंसरशिप नहीं है। अगर सेंसरशिप नहीं है तो हम इस बात को इंश्योर नहीं कर सकते कि ये जो कंटेंट है ये कौन से एज ग्रुप के लोग कंज्यूम कर सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 11 या 12 साल है वो ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करे जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति ही कंज्यूम कर सकते हैं, और ऐसी परिस्थिति में ये चीजें डिस्टर्बिंग हो सकती हैं। तो यहां पे जो एक्ट हुआ उसको अगर लीगल सेंस में देखा जाए तो डेफिनेटली कोर्ट में स्टैंड किया जा सकता है और इनके ऊपर केस भी हो सकता है। लेकिन ये जो कॉमेडियंस हैं इनका साइड भी स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे कई बेसिक्स को ध्यान में देना होगा। अगर जैसे कि वो जो इंडियाज गॉट लेटेंट है, अगर वहां पे ये बात केवल प्रूव हो जाती है कि कोई ऐसा बच्चा भी वहां पे था जो कि 18 साल से कम उम्र का था, और ये बात अगर कोई कह दे कि सर यहाँ पे इस शो की ऑडियंस में एक 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति बैठा था और जो टिकट्स बेचे गए इस शो के वहां पे कहीं पे भी ये नहीं बोला गया कि सर वहां पे ऐसे ऑब्सीन एक्ट्स होंगे, तो ये डेफिनेटली एक सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा और तब शायद इन कॉमेडियंस को और उसके साथ ही साथ इस शो को बचाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये बातें प्रूव हो जाती है कि नहीं ये सारी की सारी जो चीजें थी वो प्रिकॉशंस पहले लिए गए थे, तो शायद एक सेफगार्ड किया जा सकता है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। शालिनी जी कह रही है अरेस्ट होना ही चाहिए, एग्जेम्पशन कतई नहीं, ठीक है। ये लोग जनरेशन को पल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ये शो पहले ही बैन हो जाना चाहिए था, ठीक है। महान पॉडकास्टर सब कुछ बोलने के बाद माफी मांग रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपने मुझे एक अच्छी बात बता दी। मैं एक बात और रिमाइंड कर दूं आप लोगों को कि इस वक्त का अपडेट क्या है। इस वक्त का अपडेट ये है कि सर जो आपके रणवीर अलाहाबादिया हैं उन्होंने क्या किया है सर, माफी मांगी है, एक पब्लिक अपॉलॉजी करी, और उस अपॉलॉजी में उन्होंने ये बोला है कि मैंने जो भी कहा वो बिल्कुल भी फनी नहीं था, जो कॉमेडी है वो मेरा सॉटे नहीं है, और इसीलिए मैं इस बात की माफी मांगता हूं और मैं दोबारा ऐसी घटनाएं, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। लेकिन उसके साथ ही साथ अभी बाकी के जो पैनलिस्ट हैं उनका स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ, लीगल एंगल में अगर बात करी जाए तो जो धाराएं उनके ऊपर लगी है और जो लीगल एंगल हम देख रहे हैं वो काफी ज्यादा सीरियस है, और अगर ये प्रूफ हो गया तो ये बात सच है कि इनके लिए ट्रबल बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है अरेस्ट की, तो जी हां, अरेस्ट बिल्कुल पॉसिबल, और ऐसा हो सकता है कि अगर ये मामला बढ़ता गया, सॉर्ट नहीं हुआ, तो अरेस्ट भी हो सकता है। तो ये था हमारा वीडियो जहां हमने डिस्कस किया इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में। अब जाने से पहले आप सभी लर्नर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको आपको तुरंत जान लेना चाहिए। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो सर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कहां पे जुड़ सकते हैं सर? हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अपनी जुडिशरी की तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए, जहां आपके फेवरेट एजुकेटर्स रहते हैं और आपको तैयारी कराते हैं आपके अपकमिंग जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। अब यहां पे हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं? हम इस वक्त हमारे अनअकैडमी पे ऑफर चल रहा है फ्लैट 50% ऑफ और 12 मंथ का एक्सटेंशन, यानी कि
फरवरी 13 तक ये एक ऑफर वैलिड है, जहां पे आपको हमारे प्लेटफॉर्म के जितने भी सब्सक्रिप्शंस हैं वो आधी कॉस्ट पे मिलेंगे, और उसके साथ ही साथ 1 साल का एक्सटेंशन। अब आपको ये एक्सटेंशन क्यों खरीदना चाहिए? अगर आप हमारे जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो उसमें आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस सब्सक्रिप्शन को खरीदा, अगर आपने हमारे सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन किया, तो हम आपको 12 मंथ का एक्सटेंशन तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ पूरे के पूरे ऐप का हम क्या दे रहे हैं? एक्सेस दे रहे हैं। इसका मतलब आप चाहे हमारा प्लस कोर्स खरीदे या आइकॉनिक, आपको पूरे ऐप का एक्सेस है। तो अगर आपके पास 2 साल का एक्सेस है तो इस 2 साल में आप अपने इनमें से किसी भी फेवरेट एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर अगले 2 साल तक कोई भी जुडिशरी की वैकेंसी आएगी, तो अगर अनअकैडमी ने उसकी बैच को लॉन्च किया तो आप बाय डिफॉल्ट उस बैच में होंगे, यानी कि अनलिमिटेड एक्सेस है अनअकैडमी एप्लीकेशन का। इसके साथ ही साथ हमारा ये ऑफर वैलिड है गुजरात और वेस्ट बंगाल की प्रीलिम्स और मेंस बैच के लिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो आप कोड PS इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है सर? ये 4 महीने की एक बैच है जिसमें हम आपके अपकमिंग 2 सबसे हॉट एग्जाम्स गुजरात और वेस्ट बंगाल, इन दोनों को क्लियर करवा देंगे। अगली बात अगर करी जाए तो अगली चीज आती है क्या सर? यूपी एंड बिहार की कॉम्प्रिहेंसिव बैच, एक ऐसा एग्जाम जो कि आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, जिसके बारे में एंटिसिपेशन चल रहा है, और इसके लिए आपको बहुत सही समय कि आप अपनी तैयारी करें इंडिया के अपने फेवरेट टॉप एजुकेटर्स के साथ जो इस एग्जाम के लिए मास्टर्ड है, और ये एक ऐसा क्यूरेटेड कोर्स आपके लिए लेके आएंगे जो आपको कोई और ऑफर नहीं कर सकता, जिसकी शुरुआत फरवरी 12 से हो रही है। ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, इसके लिए भी आप कोड PS इस्तेमाल करिए, और आपको इस बैच के साथ साथ बाकी सभी बैचेस का एक्सेस मिलेगा। और साथ ही साथ द लेजेंडरी अनिल खन्ना सर, जो कि एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, इंडिया के सबसे बड़े जुडिशरी एजुकेटर हैं, उनकी बैचेस भी हमारे प्लस और आइकॉनिक दोनों पे अवेलेबल है, और इनकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जो कि आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। तो सर, आप मेरा कोड इस्तेमाल करके सर की बैच को भी एक्सेस कर सकते हैं, और सर की बैचेस को एक्सेस करके आपको मिलता है अनअकैडमी एप्लीकेशन पे सर के साथ पढ़ने का मौका। और आखिर में हमारा अनअकैडमी जुडिशरी का स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि होने वाला है 16 फरवरी को सुबह 11 बजे। इस टेस्ट को बिल्कुल मिस मत करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मेहनत नहीं है। सीधे लिंक पे जाओ और रजिस्टर कर लो। क्या मिलेगा? इंडिया के ओवरऑल कंपटीशन से फाइट करने का मौका। और क्या मिलेगा? 100% तक की स्कॉलरशिप, वाउचर 30,000 रुपए तक का, और उसके साथ ही साथ फ्री में फिजिकल नोट्स। अब ऐसा मौका कहीं बार बार मिलता है क्या? तो तुरंत आपको जाना है और लिंक पे जाके क्लिक करना है, और लिंक पे क्लिक करते ही आपका ये ऑफर अवेल हो जाएगा। और आखिर में, प्रांजल सिंह जुडिशरी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप में से किसी ने मुझे फॉलो नहीं किया तो वो वहां कर सकता है। आपके सभी डाउट्स और सभी प्रॉब्लम्स का हल आपको हम यहां पे करके दे देते हैं। तो अभी आपसे विदा लेता हूं, आप सबसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग।